हेलो फ्रेंड्स, आपने मिट्टी के टीले यानी बाम्बी तो जरूर देखी होंगी, जो दीमक यानी टर्माइट्स धरती के आर्किटेक्ट के द्वारा बनाए जाते हैं। दीमक मिट्टी की सड़ी गई लकड़ी, पेड़ों के तनों या लकड़ी के ढांचों में घोंसले बनाते हैं। इनके बनाए मिट्टी के टर्मिट माउंट्स कई फीट ऊंचे हो सकते हैं, जिसमें वेंटिलेशन सिस्टम से लेकर नमी नियंत्रण तक की व्यवस्था होती है। दीमक की आकृति बेहद अनोखी होती है। यह छोटे, हल्के पीले या सफेद रंग के कीट होते हैं। इनके पास मोती जैसे पारदर्शी पंख होते हैं, जो केवल प्रजनन काल में दिखते हैं। सिर पर मौजूद जबड़े होते हैं, जिनसे लकड़ी और पौधों के रेशों को काटते हैं। रानी दीमक का आकार सबसे बड़ा होता है और उसका पेट कई गुना फैल सकता है। दीमक सामाजिक कीट है। यह पूरी तरह कॉलोनी सिस्टम पर आधारित होते हैं, जिसमें राजा, रानी, सैनिक और श्रमिक शामिल होते हैं। हर सदस्य का अपना विशेष काम होता है, जैसे सैनिक सुरक्षा करते हैं, श्रमिक भोजन जुटाते और सुरंगें बनाते हैं और रानी हजारों अंडे देती है। दीमक के शोल्डर कास्ट के जबड़े इतने मजबूत होते हैं कि वे शिकारियों को भी काट सकते हैं और कॉलोनी की रक्षा करते हैं। दीमक जमीन के अंदर और लकड़ी के भीतर जटिल सुरंगों को मिट्टी की नालियों का निर्माण करते हैं। यह संरचनाएं इतनी मजबूत होती हैं कि कई बार बाढ़ या तूफान के बाद भी बनी रहती हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि कुछ दीमक प्रजातियां अपने घोंसले के अंदर फंगस उगाती हैं। ये फंगस उनके भोजन को पचाने में मदद करता है, यानी दीमक अपने घरों के साथ फार्मिंग भी करती है। दीमक मुख्यतः सेलुलोज युक्त पदार्थ खाते हैं, जैसे लकड़ी, कागज, पत्तियां और सूखी घास। यह पदार्थ इनके पेट में मौजूद बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ की मदद से पचता है। इस तरह दीमक केवल लकड़ी खाने वाला कीट नहीं, बल्कि पारिस्थितिक तंत्र के सफाई कर्मी और पोषक तत्व के अहम हिस्से हैं। दीमक से बचाव के लिए सबसे जरूरी है कि घर के आसपास की जगहों को हमेशा साफ और सूखा रखा जाए। घर की नींव, दरवाजे, खिड़कियां और लकड़ी के फर्नीचर पर समय समय पर एंटी टर्माइट केमिकल या पेंट का प्रयोग किया जाए। तो फ्रेंड्स, इसी तरह आप मेरी नई नई वीडियोस को देखें, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।